आप ये मानिए कि कोई हमसे भी ज्यादा उन्नत हस्ती है जिसने ब्रह्मांड के हर पहलू के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बना रखा है। एटम्स के व्यवहार, ग्रेविटी के नियमों और इंसान के जीनोम के लिए उन सभी अलग अलग प्रोग्रामों को चलाने के लिए उस हस्ती को कॉस्मिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे एक मास्टर प्रोग्राम की जरूरत पड़ती होगी। मतलब वो सॉफ्टवेयर बड़ा ही लंबा और बेहद कॉम्प्लेक्स भी होगा, ठीक? शायद नहीं। एक जर्मन कंप्यूटर साइंटिस्ट का दावा है कि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए बस कोड की कुछ लाइनों की ही जरूरत पड़ती है। जर्गन स्मिडह्यूबर ल्यूगानो स्विट्जरलैंड में बनी स्विस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब के डायरेक्टर हैं। ये मानते हैं कि शायद हमारा ब्रह्मांड एक कंप्यूटर से बना है और इन्हें मालूम है कि वो कोड कैसे बनाया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ब्रह्मांड कंप्यूटेबल है। मतलब इसकी हर चीज एक कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है। अब आप शायद ये कहें कि कोड की 10 से भी कम लाइनों से आखिर पूरे ब्रह्मांड को कैसे चलाया जा सकता है। हमारी दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लगती हैं, मगर वो है नहीं। यर्गन मानते हैं कि यह सारा खेल एक कोर प्रिंसिपल पर निर्भर है, डेटा कंप्रेशन पर। पाई जैसे एक बहुत बड़े नंबर को कंप्रेस करके कुछ कैरेक्टर वाला एक कोड बनाना बड़ा ही आसान है। वैसा ही डेटा कंप्रेशन हमारे आसपास भी हो रहा है। आसमान में नजर आने वाले बादलों को बड़ी आसान सी इक्वेशन से रेंडर किया जाता है, जिससे वो तरह तरह की कॉम्प्लेक्स शेप बनाते हैं और मूवमेंट करते हैं। यही बात इस पूरे लैंडस्केप पर भी लागू होती है। कंप्यूटर जनरेटेड फ्रैक्टल लैंडस्केप प्रोग्राम छोटे छोटे ट्रायंगल्स लेते हैं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं, और उस दौरान वो उन्हें अलग अलग किनारों से घुमाते हैं और ठोकते भी हैं ताकि वो बिल्कुल कुदरती जैसे नजर आए। यही वजह है कि वर्चुअल रियलिटी में ऐसा पहाड़ या इसके जैसा कोई और पहाड़ कोड की कुछ लाइनों से ही बनाया जा सकता है। एक मामूली सा रिपीटिंग प्रोग्राम शायद बड़ी आसानी से एक वर्चुअल पहाड़ बना सकता है, लेकिन क्या वो जीते जागते जीव भी बना पाएगा? वो इंसान के कॉम्प्लेक्स व्यवहार की नकल कैसे करेगा? क्या हमारी सारी हरकतें और हमारे सारे फैसले किसी कोड के अंदर कॉम्प्रेस किए जा सकते हैं? यर्गन का कहना है कि हम जिससे सीखना कहते हैं वो असल में डेटा कॉम्प्रेशन ही होता है। अगर कोई किसी अनजान शहर में जाता है तो उसके लिए कोई पता ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार पता जान लेने के बाद अगली बार वहां जाने पर उसे कोई परेशानी नहीं होती। इंसान समस्याओं का समाधान करने वाले होते हैं, और समस्याओं का समाधान करने वाला एक माहिर खिलाड़ी उस समस्या का समाधान बड़े सरल तरीके से और तेजी से ढूंढता है। अगर यर्गन को पास के किसी पहाड़ की चोटी पर जाना हो तो वो उसके लिए कुछ बड़े ही साधारण से प्रोग्रामों की एक सीरीज की मदद लेंगे। हर वो प्रोग्राम जो एक बड़ा काम पूरा करता है उसे सब प्रोग्राम कहते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में एक सब प्रोग्राम को रीयूज करने की ही बात आती है। उसके बारे में मैंने काफी पहले जाना था और देखा था कि वो मेरे पैर की मांसपेशियों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजता है और उन्हें खास तरीके से चलाता है। उसे ही हम चलना कहते हैं। करोड़ों नर्व और मसल सेल के तालमेल से ही एक साधारण सा सब प्रोग्राम बनता है। यही बात इंसान और मशीन के बीच होने वाले ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन पर भी लागू होती है। उस काम के लिए एक मशीन चाहिए जिसमें 2 पहिए लगे हों, और साथ में एक सब प्रोग्राम भी जिससे मेरे पैरों की मांसपेशियां खास तरीके से चलें, और उसे हम कहते हैं साइकिल चलाना। लेकिन क्या हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे पहलू भी हैं जिन्हें किसी साधारण से प्रोग्राम में कॉम्प्रेस नहीं किया जा सकता? हाँ, हम अपनी जिंदगी की हर चीज को कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। यर्गन मानते हैं कि हम जिन्हें रैंडम या एक्सीडेंटल घटनाएं मानते हैं वो असल में रैंडम होती ही नहीं है। उन्हें वो सूडो रैंडम कहते हैं। अगर पूरे ब्रह्मांड को एक शॉर्ट प्रोग्राम की मदद से कंप्यूट किया जा सकता है तो फिर डेफिनेशन के मुताबिक वो रैंडम नहीं हो सकता। वो भी पाई की तरह सूडो रैंडम ही होगा, क्योंकि असली रैंडम डेटा को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। अगर यर्गन की बात सही है तब तो न किस्मत होगी, न इत्तेफाक होगा, न ही हमारी कोई इच्छा होगी। मतलब ये कि हमने जो भी किया है या करना चाहते हैं वो सब पहले से ही प्रोग्राम है। हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के सारे पहलुओं को साधारण से सब प्रोग्राम में तोड़ा जा सके,
लेकिन फिर एक शॉर्ट मास्टर प्रोग्राम इन सारी चीजों को कैसे कंट्रोल करेगा? यगन कहते हैं कि इसके लिए एक आखिरी डेटा कंप्रेशन करना पड़ता है। हम एक ऐसा शॉर्ट प्रोग्राम बना सकते हैं जिसके अंदर सारे पॉसिबल प्रोग्राम हो और शुरुआत सबसे छोटे से हो, फिर सारे प्रोग्रामों की लिस्ट बनाना आसान होगा और तब मास्टर प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को एक निश्चित टाइम देगा जिससे उन सभी को टोटल रन टाइम में अपना अपना हिस्सा मिल सके। अगर हम सभी एक कंप्यूटर कोड के बिट्स हैं तो खुद को बड़ा मामूली समझना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन यगन मानते हैं कि इसकी वजह से हम पहले से ज्यादा अहम बन जाते हैं। अगर हम उस प्रोग्राम के एक बिट को भी बदल दें तो हो सकता है कि हम इस दुनिया से गायब हो जाएं और ये ब्रह्मांड भी बिल्कुल अलग नजर आने लगे। उस लिहाज से हम खुद को इस ब्रह्मांड का एक बड़ा अहम तत्व मान सकते हैं। हम खुद को उससे अलग नहीं कर सकते क्योंकि खुद को अलग करने का एक ही मतलब होगा, मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाना। अगर हमारे ब्रह्मांड की हर चीज कंप्यूटर कोड से बनी है तो इसका मतलब है कि हमें बनाने वाले बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक असल में इंफॉर्मेशन है, मैटर नहीं। अगर ऐसा है तो क्या हमें हकीकत के वो बिट्स और बाइट्स मिल पाएंगे? एक फिजिसिस्ट का दावा है कि वो ऐसा करने में कामयाब हो गए हैं।